देखो सखी, हाँ तुम्हें पता है ना सखी। हाँ क्या हाँ हाँ हाँ? तुम्हें पता है मैं क्या बोलने जा रही हूँ? ऐसे ही हाँ हाँ करते जा रहे हो। पता है मुझे। यही देखो सखी, हाँ तुम्हें पता है कि हाँ। तुम हाँ हाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैं इसके आगे क्या बोलने वाला हूँ? क्यों? तुम्हें पता था ना कि मैं क्या बोलने वाली हूँ जो तुम बोलने वाले थे, तो मुझे भी पता है कि तुम क्या बोलने वाले हो जो मैं बोलने वाली थी। हाँ? अच्छा, वेरी गुड। अरे तुम बोलिए ना दादा दादी। देखो बेटा, राजू कभी भेदभाव नहीं करता, फिर उसके ऊपर ऐसा इल्जाम। सखी बेटा, तुझे ट्रेकिंग पर ही जाना है ना, मैं तुझे पैसे दूंगा। बेटा पता है, मैंने भी ना थोड़े से पैसे बचा के रखे। हाँ? दे दूंगी तुझे। सखी दीदी, डैडी की जॉब चली गई। क्या? डैडी मतलब अपने राजू की? डैडी मतलब अपना ही राजू होगा ना? मैं पता नहीं राधिका, इसका कोई भरोसा नहीं है। बाद में कहेगा अपने डैडी के बारे में मैं नहीं कह रहा था, किसी और के डैडी के बारे में कह रहा था। तो नहीं नहीं, हमारे डैडी, I mean, आपके वाले बेटे राजू की जॉब चली गई। सच में अरशद, राजेश भाई की नौकरी जा रही है पक्की? जैसे मेरी यामिनी के दुपट्टे का रंग चला जाता ना, बिल्कुल वैसे। अरे यामिनी भाभी के दुपट्टे का रंग और राजेश भाई की नौकरी रो क्या संबंध है? अरशद, मैं उपमा अलंकार का उपयोग कर रहा था। क्या? वो तो छोड़ अरशद, देख तूने जो खबर निकाली, मैंने उस पे और खबर निकाली। उसकी शक्ल देखी है? किसकी? अरे अपने राजेश भाई की। चतुष्कोण गुब्बारा होता है, बिल्कुल वैसी होती है। और अभी बिल्कुल पिचक गई है, एकदम पतले कागज के मास्क की तरह। हाँ? हाँ, मैंने अभी देखा अरशद। फिर तो हमें हर्षद, अब तूने ये मुंह में क्यों डाला? अब हू करेगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा? ऊपर से ज्योति भाभी भी नहीं है आसपास। अरे साहब, हम है ना। वो क्या है कि हर्षद भाई ने हमको बुलाया है। नहीं नहीं सर, हमारा ड्यूटी खत्म हो गया है ना। हम आपको बताएंगे कि हर्षद साहब क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में आता है ना। हमें राजस्थान में घोंसला बनाना चाहिए। क्या बोल रहा है हर्षद? राजेश भाई की नौकरी और राजस्थान में घोंसला बनाने का क्या लेन देन? हरी धोती को लेके आ। ओ धोती! ज्योति, इन्होंने कहा जल्दी आ जल्दी आ। इनको समझा। एक मिनट, तेरी छुट्टी। अच्छा जी। अरे राजेश भाई की छोकरी चली गई है। ओह माय गॉड, सखी कहाँ चली गई? बेचारी वन्ना भाभी, एक तरफ राजेश भाई की नौकरी चली गई, दूसरी तरफ उनकी लड़की सखी चली गई। आफतों का गिरनार, आफत का गिरनार। अरे नौकरी नौकरी। अच्छा, नौकरी। थैंक गॉड। हमें ना राजेश भाई की किसी भी तरह मदद करनी होगी। पर कैसे? राधिका, अगर दादर का फ्लैट नहीं बिका तो फिर ये बोरीवली वाला फ्लैट बेच के दादर शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत बात की बात है, अभी मत बोलो उसके बारे में। सुनिए, डैडी नहीं चाहते कि हमें पता चले, तो प्लीज उनके सामने ऐसा एक्ट करना जैसे हमें कुछ पता ही ना। ओके? हाँ 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 बेटा। सखी बेटा, डैडी, वो हम दादा दादी से बात कर रहे थे जस्ट। अरे राजू बेटा, तू वहाँ कैसे? मेरा मतलब है तू अभी तक जगह है। आई थिंक यू थिंक मतलब जगे रहे ना, देख रहे ना जग रहा है। और वहाँ कैसे मतलब? वो वही रहता है ना। हाँ राजू बेटा, इनके दवाई का टाइम हो गया ना, तो बाद में बात करूंगी। हाँ, फोन रखती हूँ अभी बेटा। ओके बाय दादा दादी। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, करने जा रहे थे। Daddy, you know what? Actually, I'm really sorry. मैं चिल्ला के बोली। मैंने समझा दिया दीदी को और वो समझ गई है, तो अभी आप भी माफ कर दो। छोटी है बेचारी। हाँ,
तू जैसे सबका ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। इधर आओ तुम दोनों। तुम जाओगी हाइट पे, ओके? 100% जाऊंगी। और साथ में अथर्व भी आएगा। हमारे ग्राउंड फ्लोर से 8th फ्लोर तक की हाइट। 8th फ्लोर पे हम लोग नाश्ता करेंगे घर का अच्छा वाला, और फिर से ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे और 8th फ्लोर पे जाएंगे हाइट करने के लिए। ओके डैडी? और अगर हम थक गए तो फिर हम 2nd फ्लोर वाले माउंटेन पे आराम करेंगे। हाँ। अच्छा चलो अभी खाना खा लो, वरना इस पे अगर ऐसे मच्छर गिरा ना तो फिर फेंकना पड़ेगा। राजू की नौकरी ऐसे टाइम में चली गई, बेचारा खाम का टेंशन में होगा। सारे फसाद की जड़ ये बोरीवली है। दूसरा विश्व युद्ध भी ना बोरीवली में हुआ था। विश्व युद्ध क्यों, पानीपत की तीनों लड़ाई बोरीवली में हुई थी। हाँ, साई दर्शन हाइट सोसाइटी के सामने हमने देखी थी ना भेल खाते खाते। राधिका, अरे औरंगजेब भी आया था, उसको मैंने कहा भी जाके भेल वाले के पास से ना तीखी चटनी लेके आ। राधिका बेकार का व्यंग मत करो, मैं दादर से बोरीवली शिफ्ट होने वाली बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो दादर में रहते हैं तो उसकी नौकरी नहीं जाती? तो फिर ये फ्लैट लेने के लिए उसे लोन तो नहीं लेना पड़ता? सर पर बोझ है उसके बेचारे के। सीनियर वागले, अरे दादर का फ्लैट हम 25-50 कम में बेच भी डालेंगे। यही वक्त है उसका सहारा बनने का, है कि नहीं? अब आप इस तरह परेशान रहेंगे तो राजू के सर पर टेंशन रहेगी। सोचिए जरा। या फिर बुलाऊं औरंगजेब को आपको समझाने के लिए? खड़ा है नीचे बेल वाले के पास। तुम न राधिका, अरे क्या सपोर्ट बनूंगा मैं राजू का? सीढ़ियां चढ़ने के लिए तो राजू के हाथों का सहारा लेना पड़ता है। उसी हाथ को थामकर हमें उसका सहारा बनना है। अरे आपकी जब नौकरी गई थी 3 साल के लिए, तो कदम से कदम मिलाकर हम एक दूसरे के साथ चले थे ना? सही कह रहे हो राधिका। कैसे कैसे तुमने घर चलाया था, कैसे मैं कहीं से थोड़ा थोड़ा काम मांगकर 2 पैसे जोड़कर। तुम सही कह रहे हो राधिका, शरीर साथ दे या न दे, पर मन से तो आज भी मजबूत हूं मैं। है ना? बिल्कुल स्ट्रांग रहना है मेरी तरह। नो पैनिकिंग। नो। हाँ, और देखिए राजू ने तो हमें बताया ही नहीं है कि उसकी नौकरी चली गई है कि नहीं? तो हम ऐसा दिखाएंगे कि हमको कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है ना? और फिर चुपके चुपके राजू को पता भी न चले, इस तरह उसका सहारा बनेंगे। अब कैसे बनेंगे ये सोचना पड़ेगा। आठो मला राजेश योगा। हे जोशीपुरी, अरे अरे थारे को जैसे बोला ना वैसे ही बोलना, ठीक है? वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुझे तुझसे जिस बात पे झगड़ा करना है वो झगड़ा तो मैं करूंगा ही। अरे कब सुधरेगा रे तू? मारे को बात में से बात निकालकर राजेश भाई को जॉब ऑफर करनी है, उनको हेल्प करना है, और तू झालर। अरे पर मेरा झगड़ा साइड में रह जाएगा ना, मुझे तुझसे झगड़ा तो करना ही पड़ेगा बॉस। क्या सुबह सुबह कोई प्रॉब्लम हो गई क्या जोशीपुरा जी? पैनिक ना करूं राजेश भाई, ये बोल रहा है पैनिक ना करूं। मैं तो पैनिक करूंगा ही। आपको पता है हमारी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के गेट के बाहर कुत्ते ने पिल्लों को जन्म दिया है, पिल्लों को। कुत्ते हैं तो पिल्लों को ही जन्म देंगे ना, घोड़ा तो नहीं पैदा कर सकते कुत्ते। राजेश भाई आप समझ नहीं रहे, ये सड़क छाप कुत्ते के पिल्लों को घर में पनाह देने की बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, साई दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से डॉग्स आर नॉट अलाउड हर्षद भाई। हाँ, तोता पालिए, कछुआ पालिए, अजगर पालिए। अजगर नहीं मतलब बायलॉज में अजगर के बारे में कुछ लिखा हो तो बता दीजिए। हाँ, एक काम कर जोशीपुरे, तेरे बायलॉज में अजगर के बारे में पढ़ के आ, उसके बाद झगड़ा करना, ठीक है? हाँ हाँ, पर अरशद रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स।
हाय। हाँ ये ऐसे ऐसे करके क्या गई है? कुछ नहीं, झालर है। हर्षद भाई, एक बात करनी थी आपसे। अरे बात में से बात तो मुझे निकालनी है तुम्हारी मदद करने के लिए। वैसे राजेश भाई जी। कुत्ते के पिलो से याद आया। हाँ। ये ज्योति के भाई की पिलो की फैक्ट्री है। क्या? वो तकिया, मैट्रेस। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। पिलो पिलो। हाँ, तो क्या है ना कि वो बंद होने वाली है। अच्छा। बहुत सारे लोगों की नौकरी जाएगी। तो आपकी भी नौकरी जाने वाली है क्या? नहीं मतलब आपकी कंपनी टेक ओवर हो रही है, वो जिन्फोसिस लेवल से पसदा बन रही है, ऐसा मैंने पढ़ा था। हाँ मतलब हाँ, न्यूज़ तो है, लेकिन मैं क्लियरली बात करने वाला हूँ बॉस से। लेकिन चांसेस बहुत हाई है मेरी नौकरी जाने के। अरे एक काम करो ना राजेश भाई, कल से हमारे साथ आ जाओ, शेयर मार्केट में मिलकर सट्टा करेंगे। नहीं 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 हर्षद भाई, वो सट्टा वो मेरी समझ के बाहर है। मैं ये पूछ रहा था कि ज्योति भाभी के फैमिली में कोई है ना जो कोई कुरियर कंपनी चलाता है? अरे हाँ, उसके मामा का लड़का बाबू भाई, धर्मदास कुरियर। अच्छा धर्मदास, ओके। क्या है ना कि पहले वो स्मगलर था। क्या? हाँ, स्मगलर? अरे खजूर इंपोर्ट करने के बहाने मिडल ईस्ट से इलेक्ट्रॉनिक, सोना, शराब, ये सब दूसरे गरीब देशों में स्मगल करता था। क्या है ना कि अभी सब कंट्री में सब मिलने लग गया है। हाँ। तो कुरियर कंपनी के बहाने दूसरे गैर कानूनी धंधे कर रहा है। आप बोलो तो आपको लगवा देता हूँ कल से, बोलो। नहीं 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 नहीं, बाप रे। देखिए ना, कोई मिडिल मैनेजरियल लेवल का कोई काम हो तो प्लीज बताइए ना। हाँ। जरा देखिए, आपकी बहुत पहचान है, लेकिन अभी किसी को बताना नहीं है। क्या नौकरी मिल जाएगी ना तो घर वालों को टेंशन नहीं होगी मेरी वजह से। राज 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 देखो, रेमंड अल्वारेस का रिप्लाई आया है। मैंने कल रात को मेल किया था ना, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। ओह नाइस। अगर ओपनिंग नहीं होती तो ही वुड हैव सेड कि वी विल लेट यू नो। हाँ, नौकरी वोकरी हुई तो। अब मिलने को बुलाया, इसका मतलब क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ट्राई कर ही रहा हूँ ना नई जॉब के लिए। इनफैक्ट जस्ट अभी नीचे लॉबी में हर्षद से बात भी हुई मेरी, और ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नई मैनेजमेंट आने वाली है वो मुझे रिटेन करे, है ना? हाँ, पर मुझे तो बस इंटरव्यू के लिए बुलाया ना अभी। अगर जॉब ऑफर कर दी उन्होंने तो दोनों तो नहीं जा सकते ना जॉब पे। क्यों नहीं जा सकते? देखो सखी अब कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, बड़ी हो गई है, और माँ पापा यहीं रह रहे हैं अब तो। अथर्वा का भी। अरे अथर्वा एक नंबर का गैर जिम्मेदार है वो। मम्मी, डैडी। क्या हाल बना रखा है अथर्वा? इसकी ना स्कूल में छुट्टी होनी नहीं चाहिए। मैं क्या करूं, क्या मैं तेरे? मम्मी, मैं घर के पीछे वाले पेड़ से आम तोड़ के लेके आया हूँ। अरे वाह, तू पेड़ पे चढ़ा था? पेड़ पे चढ़ना इज सो ओल्ड वर्ल्ड, सो चैन, जैसे आप लोग बोला करते थे। हम तो पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ के लेके आया करते थे। दादाजी के दिए हुए लगोरी के पत्थर से तोड़ के आम लेके आया हूँ। अरे अथर्वा, जोशीपुरा अंकल आएंगे अब रूल बुक लेकर। वो नहीं आएंगे, वो डॉक्टर के पास ड्रेसिंग के लिए गए हैं। कैसा ड्रेसिंग? वो एक्चुअली मैंने जो लगोरी का पत्थर फेंका उससे आम तो टूटा, लेकिन साथ साथ जोशीपुर अंकल का सर भी फूटा। सुन रहे हो? अथर्वा, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? अचार बनाने के लिए हमें आम बाजार से नहीं लाने पड़ेंगे ना। सोचिए कितने पैसे बचाए मैंने। 15 आम लाया हूँ मैं। सुनो राजू, राजू भाई ना कुछ महीने से ना सखी के और मेरे नाम से कुछ पैसे जमा करती थी किटी में। आज सखी की किटी लग गई है, 30,000 रुपए ये ले। हाँ राधिका, गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। वो दादर वाले एजेंट का फोन आया था। उसने कहा अगर घर नहीं भी बिकता है तो उसे रेंट पर लगवा देंगे। उसने कहा 27,000 रेंट। मैंने कहा नहीं, 28,000। ठीक है, वेरी गुड। राजू, तू अपने लोन का EMI भरने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करना।
सी व्हाट आई गॉट। सोनी जोन पे ना वॉलनट्स पे 1500 रुपए किलो की स्कीम है। बिल्डिंग में सबके लिए अगर मैं 15 किलो भी ऑर्डर करूंगी ना तो मुझे डीलर्स कमीशन मिलेगा 2500 रुपीज। तो मेरी हाइक के पैसे तो मैं खुद ही दे दूंगी। क्या बात है। क्या हुआ डैड, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये सब किसने बताया? मैंने तो डेफिनेटली नहीं बताया। सखी? मुझे तो पता भी नहीं। हाँ। मम्मी? क्या क्या? पापा? तेरी जॉब गई है, मुझे कैसे पता? आप भी ना, हाँ, इसने सामने से किसी को बताया भी नहीं कि मामला इसके जॉब का है, और तुमने सबको बता भी दिया, माना फोड़ दिया। पता सबको है, लेकिन दिखा ऐसे रहे जैसे कि किसी को कुछ पता नहीं। ताकि मुझे बुरा न लगे। देख लिया राजेश बाबू, सब कैसे तैनात खड़े हो गए हैं तुम्हारे सपोर्ट में। अरे दिस कॉल्स फॉर अ बिग पापा, मम्मी। हे साईं बाबा, आप तो जानते हैं ना, ऐसे मतलब इमरजेंसी ना हो तो कुछ मांगती नहीं हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज जॉब का कुछ करवा दीजिएगा भगवान। मम्मी सी, so the रद्दी इज 15 kg, तो हमें इसका मिलेगा 150 रुपीज, और ये सारा कबाड़ इज 5 kg, तो हमें इसका मिलेगा 250 रुपीज। वेरी गुड अथर्वा। और ये जो मेरे टॉयज है, माय क्रिकेट बैट, माय बैडमिंटन रैकेट, इनको मैं ऑक्शन के लिए रखने वाला हूँ, तो विद्युत, आर्यन सबको ये खरीदना ही पड़ेगा। जबरदस्ती? हाँ, वरना मैं उनका सीक्रेट सबको बता दूंगा। तू ऐसे धमकी देके खरीदवाएगा चीजें? मम्मा 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 सॉरी, मतलब स्पीड पोस्ट से ये लेटर आपके नाम आया है, लेकिन मैंने पढ़ लिया। मेरी कचोरी। सॉरी सर। मिस्टर वागले, सर। ये सच है कि मैंने रिजाइन किया था, और ये भी सही है कि डेनमार्क की एक कुरियर कंपनी हमारी P2P मैक्स को टेक ओवर करने वाली थी। सर, अगर ये सब आप हमें कॉन्फिडेंस में लेकर बताते तो यू हैव नो आइडिया सर, हम लोग कितने टेंशन से गुजर रहे हैं अभी इसमें। श्योर सर, एक उधार रहा। आई नो मिस्टर वागले, लेकिन मैं खुद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, एंड दैट्स व्हाई आई कुडंट कम्युनिकेट टू यू एट ऑल। वाह, पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, इसमें क्या? हाँ, लेकिन इतने प्रॉब्लम्स में होने के बावजूद सर का चेहरा तो देखिए, जैसे इटालियन मार्बल। तो आपको आपके फ्लैट में लगाना है सर का चेहरा? सॉरी सर, वो इटालियन मार्बल कहा ना आपका चेहरा, इसीलिए आई एम सॉरी। दसानी प्लीज। हाँ, लेकिन देखिए ना तेजवानी सर का चेहरा। शट अप दसानी। देखो, यू नो आई एम डिवोर्स्ड, और मेरी बीवी मेरी बेटी के साथ न्यूयॉर्क में रहती है, एंड 2 days back my wife had a bad accident. Oh, so sorry to hear that. It's okay, Mr. Wagle. There's always a silver lining to a dark cloud. अब देखिए ना, मेरी बेटी कियारा न्यूयॉर्क से वापस आ रही है, और मेरी इस कंपनी को अब वो आगे लेके जाना चाहती है। Okay. So P2P मैक्स कुरियर का मैनेजमेंट नहीं बदलेगा, सिर्फ मैनेज करने का तरीका बदलेगा, क्योंकि CEO होगी अब मेरी बेटी कियारा तेजवानी। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, हमको करना क्या है?
वही जो अब तक करते आ रहे थे, अपना अपना काम। Come on guys, get back to work. Oh, thank you so much sir. Thanks a lot. आप यकीन मानिए सर, आपकी बेटी के सपोर्ट से ना हम इस कंपनी को आगे लेकर। आसान नहीं होगा मिस्टर वागले, क्योंकि आप लोग कियारा को जानते नहीं हैं। All I can say is all the best. Oh, okay. So guys, back to your seats. All right? Yes sir. चलो everybody, get back to work. Thank you sir. वंदू darling, world's best wife. अथर्व मम्मी कहाँ है? बाथरूम में। वंदू दरवाजा खोलो। वंदू darling. नहीं साहब, मैं तो मेरे हस्बैंड की डार्लिंग हूँ, आशा। मैंने जब पूछा मम्मी कहाँ है तो ऐसे क्यों कहा कि बाथरूम में? आशा ताई भी तो अपनी बच्चों की मम्मी है ना, किसकी मम्मी कहाँ है ये नहीं पूछा था ना आपने? हम स्मार्ट। ये क्या खा रहा है? मुरब्बा? मम्मी ने बोला विटामिन सी बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं ये मुरब्बा चबा रहा हूँ, इसमें विटामिन सी होता है। वंदू! मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी न्यूज़ बतानी है। वंदना, मेरी नौकरी सही सलामत है। यस। मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है, बट एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट ओनली बेटर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब राज बहुत अच्छी न्यूज़ है। राजेश भाई, ठीक है, आप इस अथर्व का कुछ कीजिए, मेहरबानी करके कुछ कीजिए। मेरा सर फोड़ा वो क्या कम था? जो गेट के बाहर कुत्ते ने जिन पिल्लों को जन्म दिया, उन पिल्लों को मेरे घर पे छोड़ा उसने। कुकुर सदन बना दिया है, कुकुर सदन, मेरे स्वप्न सुंदर महल को। अथर्व, डैडी, वो जोशीपुर अंकल ने बोला था। मैंने कब बोला? क्यों आप नहीं बोले? इतनी दया आ रही है इन पिल्लों पे तो घर पे पना दो। आपको तो किसके घर पे पना दो ये आपने क्लियर नहीं किया था ना, तो मैंने आपके घर पे पना दे दी, छोड़ दिया उनको। Excuse me? राजेश भाई आप हंस रहे? रघु भाई, सब भूल जाइए, मुंह मीठा कीजिए। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। हाँ वंदना भाभी। हेलो, हाँ पापा, माँ कहाँ है? एक गुड न्यूज देनी थी। वो राज की जॉब नहीं जाने वाली है। राजेश की नौकरी तो बच गई, पर बिखर गए फिर से वंदना के कुछ अरमान। लेकिन राजेश तो वंदना के इस त्याग से पूरी तरह रह गया अनजान।